का क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर 10.3 आज स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, देखो और फास्ट से करेंगे और पूरी रफ्तार से करेंगे। दो सदिश ए और बी का परिमाण ज्ञात है। दो सदिश ए और बी का क्या दिया हुआ है? परिमाण दिया हुआ है। परिमाण मतलब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी दिया हुआ है। मॉड ऑफ ए दिया हुआ है कितना? √3। मॉड ऑफ बी दिया है कितना? 2 दिया हुआ है। और कह रहा है कि ए डॉट बी भी दिया हुआ है तुम्हारा। ए डॉट बी क्या दिया हुआ है? ए डॉट बी क्या दिया हुआ है? √6 दिया हुआ है। ए डॉट बी क्या दिया हुआ है? √6 का दिया हुआ है। और कह रहा है कि बीच का कौन निकाले, यानी कि कॉस थीटा निकाले। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। सब चीज तुम्हारा दिया हुआ है। सब चीज क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है। √3/2 √3 और 2 तो क्या हो जाएगा? 2√3। क्या हम इसको इसी तरह छोड़ दें? और कुछ करें? और कुछ करें तो नहीं भी कर सकते हैं। कर दो, नीचे से रूट हटा दो, ठीक है। ऊपर क्या होगा? √18/6। अब क्या होगा? 3 × 9 × 18। बात कहाँ आया? √2/2 पे। अब कहाँ जाएगा? अब कहाँ जाएगा? 1/√2 पे। तो 1/√2 पे जाओ। थीटा का 1/√2 पे जाओ। और एंगल पूछ रहा है ना, तो ये आ रहा है किसका? cos थीटा का। थीटा इक्वल टू क्या आएगा? cos इनवर्स 1/√2। 1/√2 का वैल्यू भी आएगा कितना? 45। कितना? 45 cos इनवर्स cos π/4। आंसर क्या होगा? लो आ गए सीधे थीटा निकाल के। क्वेश्चन नंबर, क्या कोई दिक्कत है? हम क्या निकाल लिए? cos थीटा बराबर 1/√2। cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? cos 45। थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? समझ में आया? cos। अब देखो 2 नंबर देख लो। 2 नंबर क्या है तुम्हारा? कोई वेक्टर दिया हुआ है। चलो देखो 2 नंबर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है i-2j + 3k। अब इस सवाल को हम नहीं बनाएंगे। वेक्टर भी दिया हुआ है 3i - 2j + k, ठीक है। दोनों के बीच का कौन निकालना है? क्या निकालना है? निकाल लेगा। ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। 2 खत्म। 3 नंबर आओ। 3 नंबर और 4 नंबर दोनों में से कोई एक हम बताएंगे। दोनों कह रहा है सवाल, देखो सदिश इतना पर सदिश इतने का प्रक्षेप ज्ञात करें। फिर कह रहा है सदिश इतना का सदिश इतने पर प्रक्षेप ज्ञात करें। यानी कि 3 4 स्वयं है, हम 4 बताते हैं। 3 4 सेम है, हम 4 बताते हैं। 4 में कोई ए वेक्टर ले लो। ए वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारा ai + 3j + 7k। और बी दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है तुम्हारा 7i - j + 8k, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन देखो 4 नंबर कह रहा है सदिश ए जो है उसका सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात करो। बी पर प्रक्षेप ज्ञात करो। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लो। ए डॉट बी हो गया ये 7, ये हो गया -3, ये हो गया 8 × 7 = 56। तो ए डॉट बी क्या आएगा? सॉल्व करो। 60। अब वेक्टर क्या निकालना है? किस पर? बी पर। वेक्टर क्या निकालना है? किस पर? तो बी पर। मॉड ऑफ बी निकालो। 7 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। 8 8 64, 7 7 49, 1 50, 50 50 100 100। इधर दिख रहा है, ठीक है। 114 क्लियर है। अब देखो हम कह रहा है क्या कर रहा है? बी पर प्रक्षेप ज्ञात करो। तो ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी हो जाएगा। ए डॉट बी क्या होगा? 60/√114 होगा। इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। ये हो गया तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत? रुको, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कह रहा है कि एक कोई वेक्टर दिया हुआ है, 3 वेक्टर। चलो यहाँ देखो 1/7 2i 3j + 6k। वेक्टर बी है 1/7 3i - 6j + 2k। वेक्टर सी है 1/7 6i + 2j - 3k। चलो
देखो यहाँ देखो क्वेश्चन है तीनों। अब कह रहा है कि दर्शाइए कि तीनों जो सदिश है एक मात्रक सदिश है, यानी कि क्या है, यूनिट वेक्टर। यानी क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो हम कहते हैं कि जब यूनिट वेक्टर होगा तो मॉड ऑफ बी क्या होगा, 1 होगा। मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी, यानी कि तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, 1 होना। जैसे ही 1 होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक मात्रक सदिश है। तो चलो इसका मॉड निकाल के एक बार देख लो। 1/7 को बाहर कर दो तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 6, 36, 4, 40, 9, 49 हो जाएगा। 49 को हम √7 कहेंगे और 49 को हम 7/7 कहेंगे तो ये क्या आएगा, तो हम कह देंगे कि मॉड ऑफ यानी वेक्टर ए जो है वह क्या है, यूनिट वेक्टर है। सेम वेक्टर भी निकालेगा तो वही चीज, 36, 36, 4, 40, 9, 49, फिर 36, 4, 40, 9, 49, वेक्टर बी भी 1 होगा और वेक्टर सी भी 1 होगा। तो ए बी सी एक मात्रक सदिश हो गया। आगे का बात कर रहा है, आगे कह रहा है कि यह भी दर्शाइए कि ये सदिश एक दूसरे पर लंब है। तीनों वेक्टर है, जब लंब है तो लंब के लिए हम 2 पॉइंट पता है हमको कि ए डॉट बी क्या होना चाहिए, 0, पढ़ चुके हैं ना। लंब के लिए क्या होना चाहिए, ए डॉट बी 0। इस दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके देखो क्या 0 आता है, देखो तो ए डॉट बी करो। ए वेक्टर है तुम्हारा, पहले तो 1/7 पहले लिख लो, 2i 3j 2i + 3j + 6k, ठीक है। इसका डॉट करना है किससे, 1/7 3i - 6j और 2k से, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ठीक है। i को i से कर दें तो क्या होता है, 3 दूना, पहले तो 1/7 1/7 1/49 को बाहर करो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसका होगा 3 दूना 6 और 3 छके 18 और 6 दूना 12, 12 6 18 और 18 खत्म, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 0 खत्म, तो क्या होगा 0। तो ए डॉट बी बराबर क्या आ गया तुम्हारा, 0। यदि ए डॉट बी 0 आया तो वेक्टर ए वेक्टर बी एक दूसरे पर क्या है, लंब है। वेक्टर ए वेक्टर बी एक दूसरे पर क्या है, लंब है। जैसे हम ए और बी करिए उसी तरह ए और सी करके देखेगा, उसी तरह बी और सी करके देखेगा। कहने का अर्थ है कि यहाँ 3 चीज तीनों देखना है, क्योंकि यह बोल रहा है कि दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर, यानी कि तीनों के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है, तो ये कर लेगा। चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि a + b a - b बराबर 8 है। a + b a - b बराबर क्या है, 8 है, जिसमें मॉड ऑफ ए 8 मॉड ऑफ बी दिया हुआ है। हमको निकालना है मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी निकालना है, ठीक है। मॉड ऑफ ए भी निकालना है, मॉड ऑफ बी भी निकालना है। तो चलो सवाल देखते हैं। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तुम्हारा, a + b और a - b। तो सबसे पहले हम इसका तो फार्मूला तो हमको पता है, लेकिन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ए और ए को मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया, ए और बी से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया, बी को ए से मल्टीप्लाई किए तो बी डॉट ए हो गया, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई किए तो -b डॉट बी हो गया। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 8। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 8। अब हम 2 चीज पढ़े हैं ए डॉट ए, ये होगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और पढ़े हैं ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए। पढ़े हैं, जब पढ़े हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया क्या कि ए डॉट बी बी डॉट ए, इसको हम ए डॉट बी कह देंगे तो ये प्लस में आएगा, ये दोनों सेम है तो ये दोनों खत्म। अब आते हैं, इसको हम कहेंगे मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, इसको कहेंगे मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, मॉड ऑफ ए बराबर 8 मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए बराबर क्या होगा, 8 मॉड ऑफ बी। तो इसको लगाओ 8 मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर का क्या हो गया, 8 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, 64 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस के क्या हो गया, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर का क्या हो गया, 64 में 1 घट गया तो इसको कहेंगे 63 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। 64 में 1 घटेगा ना। अब यहाँ से मॉड ऑफ बी का जो स्क्वायर आएगा क्या आएगा,
मॉड ऑफ बी का जो स्क्वायर आएगा वो होगा 8/63। मॉड ऑफ बी जो आएगा वो होगा 8/63 अंडर। क्लियर है? अब मॉड ऑफ ए भी तो निकालना है, मॉड ऑफ ए भी तो निकालना है। मॉड ऑफ ए बराबर होगा 8 गुने 8√63। इसको सॉल्व करेंगे या ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो नंबर से आज फिर स्टार्ट करके आज खत्म करते हैं। 7 नंबर सवाल है, देखो 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी और दिया हुआ है डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। इसका क्या कह रहा है, मान निकालना है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, मान निकालना है। तो मल्टीप्लाई करके देखो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना क्या होगा 6 होगा, वेक्टर ए डॉट क्या होगा वेक्टर ए। क्लियर? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में पहले जाएगा 7 3 21 हो जाएगा और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, अब फिर इसको इससे करेंगे तो -5 दूना 10 जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। फिर इसको इससे करेंगे तो 7 5 35 जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, अब हमको पता है एक चीज पहले, ए डॉट बी बराबर क्या होता है बी डॉट ए डॉट बी बराबर क्या होता है बी डॉट ए। और इसको हम लिख सकते हैं 6 मॉड ऑफ ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 35 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। क्लियर है? 6 मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 21 में 10 चला गया तो क्या बचा 11 ए डॉट बी माइनस 35 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ये सॉल्यूशन आएगा तुम्हारा। समझ में आया कुछ? 8 नंबर आते हैं, चलो 8 इसी के पास कर लो। कहाँ तक आ गई? कोई दिक्कत चाहे झलकी लग जाए, ऊपर यहीं तक ना आवे थे, दीवार नहीं ना आवे थे, झुकी थे। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर का रहा है 2 सदिश ए और बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी निकालना है। क्या निकालना है? मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी निकालना है। यदि इनके परिमाण समान है और फिर बात क्या कर रहा है, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी निकालना भी है और मॉड ऑफ ए बराबर क्या कर रहा है मॉड ऑफ बी है, और इनके बीच का कोण थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। थीटा क्या दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। और इनका अदिश गुणनफल और क्या क्या दिया हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी दिया हुआ है। कितना 1/2 दिया है, 1/2 दिया है। तो सीधा सा सिंपल सा बात है कि हमको निकालना क्या है cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। ठीक है, ए डॉट बी तुम्हारा क्या दिया हुआ है 1/2। अच्छा यहीं से आप यहाँ से रुको रुको, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 और मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या था मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी को भी हम क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, और थीटा कितना है 60 डिग्री। मॉड ऑफ ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर cos 60 क्या होगा 1/2 1/2 मॉड ऑफ 1/2 बाय क्या मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ये कैंसिल, मॉड ऑफ ए स्क्वायर बराबर क्या 1, मॉड ऑफ ए बराबर क्या 1, मॉड ऑफ ए 1 हो गया तो मॉड ऑफ बी क्या होगा। अब देखो मॉड ऑफ ए 1 क्यों लिखा है +-1 इसलिए नहीं लिखा है कि मॉड है मॉड निगेटिव होगा नहीं। मॉड ऑफ ए 1 है तो मॉड ऑफ बी भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी क्या है एक दूसरे के बराबर। ठीक है, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, ये सवाल दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है और निकालना है मॉड ऑफ एक्स। क्या निकालना है मॉड ऑफ एक्स निकालेंगे। तो सिंपल सवाल है, हम डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करते हैं क्या कि बीच में यदि कोई मॉड ऑफ एक्स इंटू ए और -a इंटू मॉड ऑफ एक्स बीच में आएगा ही, ये क्या होगा कट जाएगा, ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से आएगा मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और माइनस मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर बराबर क्या 12। अब कह रहा है कि एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है यानी कि मॉड ऑफ ए बराबर क्या है 1। मॉड ऑफ ए बराबर 1 है तो ये हो गया 12, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर हो गया 13 और 13 हो गया तो एक्स बराबर क्या होगा √13। खत्म, कोई दिक्कत
नहीं है। चलो रहे थे बहुत एडिटिंग करे मेहनत लगता है हमरा, कहने हरेक क्वेश्चन में हमरा कटे नहीं पड़ते, हरेक क्वेश्चन में तब 10 नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा होगा। देखो वेक्टर ए दिया हुआ है 2i 2j 3k, वेक्टर बी दिया हुआ है माइनस का i प्लस का 2j प्लस का k, वेक्टर सी दिया हुआ है 3i प्लस j। ठीक है, अभी 3 वेक्टर है मेरे पास। कह क्या रहा है, इस प्रकार है कि ए वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, पहला पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है वेक्टर सी पर लंब है। क्या है, लंब है। तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? सबसे पहला बात क्या है, देखो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। बी में क्या करना है, लेमडा से मल्टीप्लाई करके पहले इसका वेक्टर निकाल लेना है। पहला काम क्या करना है, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर को निकालना है। वेक्टर ए क्या है, लिखो वो 2i प्लस 2j प्लस 3k, उसमें लगाएंगे क्या, हम लेमडा लगाएंगे, प्लस में लेमडा लगाए पहले, प्लस में क्या, और फिर किसको लिखना है, बी को लिखेंगे माइनस i प्लस का 2j प्लस का, पहले इसको सॉल्व करके देख लो, 2i प्लस 2j माइनस में क्या आएगा, लेमडा i प्लस 2 लेमडा j प्लस लेमडा k। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें से i को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस लेमडा i, ठीक है आएगा। फिर आएगा इसमें से j कॉमन करेगा तो क्या होगा, 2 प्लस 2 लेमडा j, इसमें से क्या k कॉमन करेगा। तो ये जो वेक्टर है, क्या इसको कुछ मान लें, किसी तरह छोड़ दें, इसको मान लेते हैं बड़ी वेक्टर ये मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, और कह क्या रहा है, जो ये जो वेक्टर है वेक्टर सी पर क्या है, लंब है। और वेक्टर सी तुम्हारा क्या दिया हुआ है वो देखो, यानी कि जब लंब है तो यहाँ से आओ, हम माने क्या है, बड़ी वेक्टर ए माने हैं। चलो बड़ी वेक्टर माने के हटाओ, नहीं है मानते हैं, ठीक है, जो है वही रहते हैं। हम क्या निकाले हैं, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर निकाले हैं, ये कोई वेक्टर है। और वेक्टर सी जब लंब है तो डॉट प्रोडक्ट इसका क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट की सुना क्या होना चाहिए, इस पर ये जो है लंब है तो क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। जब इस पर ये लंब है तब मल्टीप्लाई करो, i का i से करेंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो i का i से करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 माइनस लेमडा 3, 2 माइनस लेमडा 3 एक, और j का j से करेंगे, j का j से करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 लेमडा 1। ठीक है, ये कि इसका वैल्यू क्या देके रखेगा, 0 देके रखेगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, सॉल्व कर लो। अब 3 दूना 3 लेमडा 2 लेमडा माइनस लेमडा माइनस 8, ठीक है ना, लेमडा इक्वल टू 8, ये तुम्हारा। अच्छा समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, यहाँ वेक्टर मानते नहीं भी माने तो वही जगह परपेंडिकुलर कर रहा है, परपेंडिकुलर यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0, परपेंडिकुलर यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0। 11 नंबर कर रहा है, कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है। अब वेक्टर ए क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। वेक्टर ए है तुम्हारा मॉड ऑफ ए वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए। उसके बाद है वेक्टर बी दिया हुआ है मॉड ए वेक्टर बी माइनस मॉड बी वेक्टर है। क्या ये दोनों सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। जब ये दोनों दिया हुआ है और कह क्या रहा है, दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश ए और बी एक दूसरे पर क्या है, लंब है, दर्शाइए। यानी कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट करके देखो पहले उसको, वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर ए, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा तुम्हारा, होगा
कैसे होगा, हमको तो समझ नहीं आ रहा, तुम कैसे बता दिया। चलो इसको पहले इससे ए प्लस बी ए माइनस बी डायरेक्ट लगा दें, डायरेक्ट लगाओ ए स्क्वायर, काय कि ये कट तो जाएगा ना, एड अच्छा पहले लिखो, डायरेक्ट नहीं लगाओ, ये हो जाएगा। इसको इससे किए, अब इसको इससे करते हैं, माइनस में जाओ, मॉड ऑफ ए बी डॉट मॉड ऑफ बी ए, ठीक है। फिर इसको इससे जाओ, प्लस मॉड ऑफ बी ए, और इसको कर दें डॉट मॉड ऑफ ए बी, ठीक है। अब जाएंगे ना माइनस, इसको इससे कर दें मॉड ऑफ बी ए मॉड ऑफ बी, ये डॉट है। समझ में आ रहा है कुछ, कोई दिक्कत है? यदि कोई वेक्टर ई ए है, ई बी है, ई ए है, ई बी और ए हो जाएगा, इसको इधर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत, ताकि हमको पता है कि दो वेक्टर का जो अपोजिट होता है वो बराबर होता है, इस अनुसार से ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल। ये अब देखो क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर तो वैसे भी होगा, बी डॉट बी को मॉड ऑफ बी का स्क्वायर कह देंगे। पढ़े हैं ना कि दो वेक्टर यदि समान होगा तो दोनों का ए डॉट ए होगा तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होगा। वही चीज वहां आओ, माइनस में होगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। क्या ये कट सकता है? कटेगा बिल्कुल, और ये जो वेक्टर होगा ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलो आगे चलो, क्या इसको 13 नंबर सवाल देखो, कह रहा है कि ए बी सी मात्रक सदिश है। ए बी सी क्या है, यानी कि ए बी सी जब मात्रक सदिश है तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी बराबर क्या होगा, मात्रक सदिश है तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी बराबर क्या होगा। और तीनों वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या दिया हुआ है, 0, ये दिया हुआ है। और निकालना क्या है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर क्या निकालना है, इसका मान जो है निकालना है। बताओ रे, बहुत होला होला सवाल बनाया ना, कैसे बनाएगा, कैसे निकालेगा, वही तो पूछ रहे हैं। कहाँ है वेक्टर, है कहाँ वेक्टर, होना भी तो चाहिए। ए कहाँ है, बी है, सी है, कैसे निकालेगा जब है ही नहीं तो निकालेगा कैसे। हमको इसका मान निकालना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अच्छा मैट्रिक कर लिया, ए और बी और सी का वैल्यू पता है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है, ए बी बी सी सी का सी ए का वैल्यू निकालना है, नहीं निकलेगा, इस पे होगा क्या। तो वही तो सोच रहे हैं कि तुम लोग का दिमाग है कि नहीं, वही चेक करना है। यहाँ से बनेगा, देखो हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलो चलो चलिए, यहाँ देखो जब ये दिया हुआ है, इसका तो वैल्यू दिया हुआ है 0 रे, तो इसको हम मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर लिखेंगे, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर लिखेंगे, और फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होगा रे, नहीं ना पकड़ पाया, ये हो जाएगा तुम्हारा 0। और यहाँ से देखो ये 1 ये 1 ये 1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यही तो निकालने बोल रहा है, यही तो निकालने बोल रहा है, यही ना निकालने बोल रहा है रे, यही निकालने बोल रहा है। ये 3 इधर लाएंगे तो -3/2 होगा आंसर। बताओ इजी, लेकिन आया दिमाग में नहीं, इतना इजी तो है, ये आया आंसर तुम्हारा, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। 15 नंबर सवाल देखो, बहुत ही बेजोड़, जैसे उसमें 17 नंबर बनाए थे उसी तरह इसमें 15 नंबर है, और एक त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है। देखो त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है ए बी सी। ए का पॉइंट है
1 2 3 और बी का पॉइंट है यहाँ देखो, यहाँ सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 1 2 तीनों पॉइंट दिया हुआ है। कह रहा है कि कौन ए बी सी ज्ञात करें, कौन ए बी सी, मतलब इसका जो है थीटा निकालना है। कैसे निकलेगा बताओ। और भी क्या कह रहा है कि सदिश बी ए एवं बी सी के बीच का कोण, सदिश बी ए डायरेक्शन दे रहा है और सदिश एवं बी सी, मतलब बात एक ही है, दोनों का बीच का कोण निकालना है। इसका कोण निकालना, बताओ पहले कैसे निकालेगा। ये एंगल निकालना है, बी ए और बी सी का बीच का एंगल कैसे निकाल। वेक्टर अभी कहीं नहीं दिया है, खाली पॉइंट दिया है। हाँ कर लेगा, उसके बाद पहले पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, पहले इसका वेक्टर निकालना होगा। तो बोला तुम तो पहले पोजीशन निकालेंगे, पहले यहाँ से इसका पोजीशन निकालेंगे, फिर इसका पोजीशन निकालेंगे। जब हम इसका पोजीशन निकालेंगे तब ये मेरा ए वेक्टर देगा, ये बी वेक्टर देगा, तब हम जाके थीटा निकालेंगे, समझा। अब पहले हम बी ए का बात करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि बी ए और बी सी के बीच का, किसका बीच का, बी ए और बी सी का। तो बी ए वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर ए माइनस क्या लिखेंगे, हाँ, तो वेक्टर ए तुम्हारा हो जाएगा आई 2 j 3 के। तो डायरेक्ट करते हैं, देखो वेक्टर ए एक में एक जाएगा कि जुटेगा, देखो नहीं लिख लो, आई प्लस 2 j प्लस 3 के होगा वेक्टर ए, और इसमें से वेक्टर बी को हमको घटाना है तो माइनस माइनस प्लस आई, और सिर्फ 0 0 है तो सिर्फ आई हो जाएगा ना। तो यहाँ से इसको हम कर देंगे तो ये क्या होगा 2i 2 j 3 के, ये तुम्हारा आएगा इसका पोजीशन आ गया। अब उसी तरह इसका पोजीशन निकालना है बीसी का, बीसी का पोजीशन निकालेंगे तो सी में बी को क्या करेंगे, घटाएंगे। वेक्टर सी माइनस क्या होगा, वेक्टर बी होगा। वेक्टर सी क्या है 0 1 2, और वेक्टर 0 1 2 कर क्या कर रहे हो, जे और 2 के कहो, और माइनस बी कर देंगे तो माइनस माइनस फिर क्या होगा प्लस आई होगा। ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस ये होगा तुम्हारा क्या बी सी। कोई दिक्कत। अब हमको इस दोनों के बीच का कोण निकालना है, cos थीटा बराबर डायरेक्ट लिखो बी ए डॉट बी सी बाय मॉड ऑफ बी ए मॉड ऑफ बी सी, यही ना होगा। तो बी ए का मॉड निकालो, यहाँ से यही निकालो, मॉड ऑफ बी ए पहले निकाल लो, दिख रहा है, मॉड ऑफ बी ए निकालो, 2 दूना 4 4 8 9, और मॉड ऑफ बी सी निकालो, 1 1 2 2, ठीक है। मॉड ऑफ बी ए निकल गया, मॉड ऑफ बी सी निकल गया, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, बी ए डॉट बी सी, बी ए डॉट क्या निकालेगा, देखो यहाँ से 2 1 2 2 1 2 3 दूना 6, क्या हो गया 6 4 10। cos थीटा बराबर होगा 10 बाई मॉड ऑफ बी ए क्या निकला है √17, मॉड ऑफ बी सी क्या निकला है √6। cos थीटा बराबर होगा 10 बाई 17 छके 2 से थीटा बराबर क्या होगा cos इनवर्स 10 बाई 102 आंसर। कितना 16। आओ 16 में कह क्या रहा है कि ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है और सी पॉइंट दिया हुआ है। देखो ए पॉइंट दिया हुआ है, ये कह रहा है 1 2 7, बी पॉइंट दिया हुआ है वो क्या रहा है 2 6 3, और सी पॉइंट जो दिया हुआ है वो कह रहा है 3 10 माइनस। कह रहा है क्या, क्वेश्चन देखा, कह रहा है कि संरेख है कि नहीं दिखाने के लिए, क्या कह रहा है कोलिनियर बताने के लिए। क्या कोलिनियर कैसे दिखाएगा, 3 चीज में हम कोलिनियर बताए हैं, कोलिनियर 3 चीज में हम बताए हैं। हाँ क्वेश्चन 16 कोलिनियर किसमें बताए, 3 चीज में। एक तो वेक्टर रहेगा तो समांतर को देखेंगे, दूसरा कह रहे हैं कि जब क्षेत्रफल मेरा नहीं बनेगा, क्षेत्रफल मेरा नहीं बनेगा यानी कि एक ही लाइन पर होना चाहिए, एक ही लाइन पर होना चाहिए, तो यानी कि इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है, यानी कि कहने का ए बी प्लस बी सी जो है वह ए सी होना चाहिए,
जब ए बी प्लस बी सी ए सी हो जाएगा तो संरेख होगा, होगा, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि एक ही लाइन पे है। तो ए बी प्लस बी सी निकालेंगे तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकाल के मॉड निकालना है, उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी निकाल के मॉड निकालना है, उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी निकाल के मॉड निकालेंगे, तब ना चेक करेंगे। तब आओ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट निकालते हैं, 2 में 1 चला गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यहाँ लिख लेना वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का वैल्यू, ठीक, डायरेक्ट हम कर देते हैं। 2 में 1 गया 1 आई हो गया, 6 में 2 गया 4 जे हो गया, 3 में 7 गया 4 के हो गया, मॉड ऑफ ए बी हो गया, 4 चौके 16 16 32 1 रूट अंडर 33। हम आ गए ए बी का, अब आगे बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी का, लिख लेना 3 में 2 गया आई हो गया, 10 में 6 गया 4 जे हो गया, 10 में 6 जाएगा प्लस 4 जे ना, -1 में -3 गया, -1 में -3 जाएगा तो -4 जे, एक के हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी देखो ये बराबर है, ये क्या है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के बराबर है ना। यहाँ से मॉड ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, वही सेम रूट 33 हो जाएगा। ए सी निकाल लो, ए सी निकालेंगे वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, 3 में 1 गया 2 हो गया, 10 में 2 गया 8 हो गया, -1 में -7 गया, 8 64 64 कितना। वैसे भी देख लो, सिंपल सा बात है, यहीं से देख लो, ए बी प्लस बी सी कर दिए, 1 1 2, ए बी प्लस बी सी क्या किए 2i प्लस 8j प्लस 8 के आएगा, देखो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी कर दिए, आया आ गया, और ये चीज बराबर हो गया, यहीं पे काहेला मोड निकालेंगे, काहेला सीधा वेक्टर ए बराबर कर दो, ये क्या हो गया तुम्हारा संरेखा, ये क्या हो गया ए बी बी सी सी ए हो गया, ए सी हो गया संरेखा। चलो रोको, कोई दिक्कत। 17 कह रहा है कि ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी क्या है दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस जे और क्या है रे प्लस के, और बी है i प्लस i माइनस 3j माइनस का 5 के, और सी है क्या 3i माइनस 4 के। 3 वेक्टर तुम्हारे पास दिया हुआ है, सवाल को हम छोड़ देंगे, तुम खुद बनाएगा। समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करें, इस सेम क्वेश्चन था 10.2 का 17 नंबर, वही आ जाओ 10.3 का 17 नंबर, एकदम सेम क्वेश्चन था, सिर्फ इसका क्या करना है समकोण बताना है। तो पहले हम हिंट कर देते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकाल लेगा, मॉड ऑफ ए बी निकालेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी निकालेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ए निकालेगा, ठीक है। जब हम निकालेंगे और मॉड निकालेंगे तो वहां से देखेगा कि मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए सी स्क्वायर हो रहा है। इस तरह से कोई भी होगा पाइथागोरस पर बैठेगा तो वो क्या कहलाएगा समकोण बनेगा। ये तुम्हारा होमवर्क रह गया, ये बना लेगा, ताकि 10.2 हम बना चुके हैं, नहीं बनाएगा तो बताएंगे। 18 नंबर कह रहा है कि यदि शून्यतर सदिश ए का परिमाण ए है, लेमडा एक शून्यतर अदिश है, तो लेमडा ए का मात्रक सदिश ज्ञात करें। लेमडा ए का क्या ज्ञात करें, लेमडा ए का क्या ज्ञात करें मात्रक, लेमडा ए का क्या ज्ञात करें मात्रक सदिश ज्ञात करें, ठीक है। तो लेमडा ए का मात्रक सदिश जब भी ज्ञात करते थे तो मॉड ऑफ ए बराबर क्या होता था, यही एक वैल्यू दिया हुआ है लेमडा ए, इसका वैल्यू क्या होगा, लेमडा तो परिमाण है तो उसको बाहर कर देंगे, मॉड ऑफ ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो कहीं होगा आंसर, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ क्या कह रहा है शून्यतर सदिश मॉड ऑफ ए का परिमाण ए है, यानी कि मॉड ऑफ ए का परिमाण ए है, यानी कि वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा 1/λ, ठीक है। 17 नंबर होमवर्क है, और 12 और 14 में कुछ है नहीं, पिछला दिन आगे कर लेंगे, तो पूरा चैप्टर तुम्हारा क्या हो गया।